हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए, दिल्ली में तो बारिश हो रही है सुबह से ही बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है लेकिन रुक भी नहीं रही है, कंटिन्यू है। तो इस वीडियो में हम M1R5 प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है M1R5 का, आप सभी जानते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो प्रैक्टिस सेट में हम क्या क्वेश्चन करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा जो अपने आप से यानी हमें जो प्रीवियस ईयर से रिलेट करके जो क्वेश्चन हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट वीडियो होगी और आपके जितने मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट हो सकेंगे एग्ज़ाम तक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। 15 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे आपके थ्योरी के। तो इसलिए आपको मेहनत से पढ़ना है। अभी आपके पास ये समय जो है बहुत ही ज़्यादा जो है गोल्डन टाइम आपके पास है। तो इसलिए भाई ध्यान से पढ़ लो। जिसका एग्ज़ाम है जनवरी में, पास हो जाओगे एक बार, फिर आपको जो है दोबारा बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि एक बच्चा, जैसे कोई भी बच्चा वो फेल हो जाता है 1 नंबर से या 2 नंबर से, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है और फिर से दोबारा से वही सब कुछ कंटिन्यू करना पड़ता है। तो इसलिए एक ही बार में पास हो जाएगा एग्ज़ाम, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बातों को। ठीक है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि बाकी चैनल भी सब्सक्राइब करते हो आप, कोई मूवीज़ का हो, वेब सीरीज़ का हो, किसी का भी है तो करते हैं। तो इसलिए एक एजुकेशनल चैनल है, आप जानते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है। और इससे ऐसा नहीं है कि आपको पेमेंट करनी होगी तब जाके सब्सक्राइब होगा। लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है। तो प्लीज़ आप ये कर दिया करें। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज़ द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ यूपीआई। यूपीआई की फुल फॉर्म पूछ रहा है कि यूपीआई जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। यूपीआई को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो उसके द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था, एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है। तो यूपीआई की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो यूपीआई के देखिए फुल फॉर्म यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए मैंने फुल फॉर्म की अलग से वीडियो बना रखी है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो से बाहर फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी आपसे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, व्हाट इज़ द कैरेक्टर लिमिट इन जीमेल सिग्नेचर। यानी जीमेल में जो सिग्नेचर होते हैं उसमें कितने कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है। तो लिमिट क्या है, तो लिमिट की अगर बात कर लेता हूँ तो 10,000, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, 10,000 कैरेक्टर आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर पे यहाँ पर क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ भीम। जो फुल नेम ऑफ भीम जो है, यानी भीम की फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर। तो भीम की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे। भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसकी फुल फॉर्म होती है तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड है, क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है। क्यूआर आप जानते हैं, क्यूआर कोड जो होता है आप स्कैन करते हैं पेमेंट भेजने के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत सारे क्यूआर कोड यूज़ किए जाते हैं। तो क्यूआर यानी क्विक रिस्पांस कोड क्या होता है। क्विक रिस्पांस कोड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, क्विक रिस्पांस कोड। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद होगा। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। कह रहा है कि कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। चार ऑप्शन है, माउस है, ऑप्टिकल पेन है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है। देखिए, जॉयस्टिक तो आपकी होती है, जॉयस्टिक तो आपकी होती है पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल पेन, माउस भी होता है, लेकिन आपका स्कैनर जो है, स्कैनर आपका क्या पॉइंटिंग डिवाइस होता है, बताइए। स्कैनर आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है क्या, नहीं होता है ना। तो इस ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे आप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। 6 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है कि यदि हम टेम्पलेट का उपयोग किसी दूसरे स्थान पर करना चाहते हैं, यदि हम टेम्पलेट नहीं, टेम्पल का उपयोग किसी दूसरे स्थान पर करना चाहते हैं तो क्या, तो इंस्टॉल करना होता है। क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। इसका ऑप्शन नंबर ये लगाएंगे आप, इंस्टॉल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्न में से रो को प्रदर्शित करता है, यानी जो रो होती है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। एबीसी, तो देखिए एबीसी तो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरीके से ऊपर से एक्सेल में या लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात कर लूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से जो ए बी सी डी होता है, ये जो होती है ए बी सी डी, ये आपकी कॉलम को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। और जो इधर से इधर को जाती हैं ये रो होती हैं, ये आपको 1 2 3, 1 2 3, तो इस तरीके से 1 2 3 4, इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट करती हैं रो को। तो रो को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं हो जाएगा क्या, 1 2 3। क्या हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। यानी ऐसा नहीं सिर्फ 1 2 3 तक ही, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। कितनी रो होती हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, कमेंट में बताइएगा, रो और कॉलम कितनी होती है। नेक्स्ट आपके सामने, वेयर आर इनकम्प्लीट जीमेल ईमेल सेव्ड। जो अधूरे ईमेल होते हैं ना, वो कहाँ पर सेव होते हैं। देखिए, क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं ईमेल से, दो नहीं मतलब इस तरीके से जो दो पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन इसके ज़्यादा और भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ईमेल के फाउंडर रेटोलेंसन होते हैं, ये आपको याद रखना है। ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये आपको याद रखना है। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, एस एम टी पी का यूज़ करते हैं तो एस यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। एस के अलावा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि पी
3 जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीओपी यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 में अवेलेबल है, इसलिए इसके सामने 3 लगाते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ईमेल रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, तो हम पीओपी 3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ईमेल में कितने एमबी की फाइल भेजी जा सकती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन भी, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि जो ईमेल, जैसे आप ईमेल कर रहे हो किसी को, तो ईमेल आपने भेज दिया तो ना तो वो आपके सेंट बॉक्स में है, ना सामने वाले के वो आपके सेंट बॉक्स में नहीं है, ना सामने वाले के इनबॉक्स में है, तो वो कहाँ पर है, तो वो आउट बॉक्स में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, आउट बॉक्स में चला जाता है वो। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अधूरा है, यानी आप ईमेल टाइप कर रहे थे, कुछ भी लिख रहे हो आप, ठीक है, XYZ, तो उसमें आपको अर्जेंट काम आ गया, किसी की कॉल आ गई, आप बीच में छोड़ देते हो उसको, तो वो कहाँ चला जाता है, तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। कहाँ पर, ड्राफ्ट में। यानी आप उसको बाद में जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप उसको वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आपने उसको छोड़ा है। तो अधूरे ईमेल कहाँ सेव हो जाते हैं, तो ड्राफ्ट में सेव हो जाते हैं, ठीक है। इनबॉक्स में आपके पास जो ईमेल आती है ना, वो इनबॉक्स में जाती है, ठीक है। और ड्राफ्ट हो जाती है ईमेल कौन सी, जो आपने अधूरी छोड़ी है। और सैंड बॉक्स में क्या होता है, सैंड बॉक्स में आपने जो मेल भेजी है ना किसी को, वो सारी सैंड बॉक्स में मिलती है आपको, ठीक है। आउट बॉक्स आपको बता दिया, ड्राफ्ट आपको बता दिया, इनबॉक्स आपको बता दिया, चारों बॉक्स बता दिया आपको मैंने। ईमेल में यूज़ होता है जैसे सीसी का, ईमेल में पूछता है कि सीसी का यूज़ जो होता है ईमेल में, इसका यूज़ क्या होता है, तो आपको बता देता हूँ मैं, एक बार याद रखिएगा। ईमेल में दो फुल फॉर्म पूछता है, सीसी की पूछता है और बीसीसी की पूछता है, सीसी की और बीसीसी की। तो सीसी मतलब कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इनका यूज़ क्या होता है ये भी पूछ सकता है। तो अगर आपने कोई मेल मेरे को भेजी है और वही मेल आपने किसी और को भी भेजी है, ठीक है, जैसे आप सीसी का यूज़ कर रहे हो मान लो, तो सीसी का यूज़ क्या होता है, आपने कोई मेल मुझे भेजी है और वही मेल किसी और को भी भेजी है, या बहुत सारे लोगों को भेजी है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मेल बहुत सारे मल्टीपल लोगों के पास गई है, या मेरे पास आई है तो किसी और के पास भी गई है, मुझे पता चल जाएगा। लेकिन बीसीसी का अगर मैं यूज़ करके मेल भेजता हूँ मल्टीपल लोगों को, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये किसी और के पास भी गई है। बस मुझे ये पता चलेगा कि बस मेरे पास आई है। तो यूज होता है इनका बीसीसी का और सीसी का, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमडीए इन ईमेल। एमडीए का फुल फॉर्म पूछ लेता है क्या है एमडीए का। तो एमडीए का जो फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमडीए इन ईमेल। तो ईमेल में मेल डिलीवरी एजेंट, मैंने आपको बताया भी था इससे पहले वाली वीडियोस जो आई है हमारी, उसमें आपको बताया भी था मेल डिलीवरी एजेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ईमेल से याद आ गया मेरे को, ये पूछ लेता है कि ईमेल में कितने एमबी तक की फाइल भेज सकते हो। तो ईमेल में जो है आप 25 एमबी तक की फाइल भेज सकते हो, ठीक है, 25 एमबी तक की फाइल भेजी जा सकती है। अगर इससे ज़्यादा की एमबी की फाइल होती है ना, तो वो आपको गूगल ड्राइव से कनेक्ट करके भेज सकता है। तो इसके फिलहाल यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा मेल डिलीवरी एजेंट। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है, हु इज़ फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन हो जाएगा, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, केविन सिस्टम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। फेसबुक के पूछ लेता है, मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक के, ठीक है ना। फेसबुक के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि फेसबुक पर अकाउंट बनाने की मिनिमम एज क्या है, तो 13 साल है, 13 साल का कोई भी लड़का या लड़की मेल फीमेल अकाउंट बना सकते हैं। नेक्स्ट है, द इंडियन रुपी सिंबल इज़ रुपए विच इज़ रिकॉग्नाइज, यानी कब आया था ये, तो मान्यता कब मिली थी इसको, तो 2010 में। कब, 2010, राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा इसका सही आंसर। सेकंड है आपके सामने, द प्रोटोकॉल यूज बाय डब्ल्यू 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 पहला ब्राउज़र है जिसको टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। तो डब्ल्यू 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 द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रोटोकॉल है आपका एच टी टी पी के अलावा आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है एफ की। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफ की फुल फॉर्म होती है, इंटरनेट पर या सर्वर पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए, अपलोड करने के लिए हम एफ का यूज़ करते हैं, और एच की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। एच की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। अगर बात कर लो यहाँ पर एच की, अगर इसमें एस लगा दूँ यहाँ पर, तो एस का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। तो सिक्योर होता है इसका मतलब, और ये आपका 443 नंबर पोर्ट नंबर पे काम करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, बीसीसी का फुल फॉर्म आ गया है। देखिए बीसीसी का फुल फॉर्म आपको बताया था मैंने, बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, इसका अंदाज़ा लग जाएगा। पहली बात, दूसरी बात कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, तो आप उसको सोच सकते हैं कि क्या हमने पढ़ा था और किस तरीके से आंसर करना है हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ प्रिंटर मेजर्ड इन, किस में मापी जाती है प्रिंटर की गति को, तो प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है, पीपीएम, सीपीएम, एलपीएम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी माप सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। निम्न में से नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है, अब नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये तो रिलेटेड है एनईएफटी, एनईएफटी तो नेट बैंकिंग से संबंधित है नहीं। तो एनईएफटी इसका राइट आंसर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा नहीं है वो ढूंढना है। आरटीजीएस, तो मिनिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका डिमांड ड्राफ्ट, तो ये इसका राइट आंसर है। ये नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड टू नेट बैंकिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी डिमांड ड्राफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड है आपके सामने, कौन सी मेमोरी सबसे तेज है, विच मेमोरी इज फास्टेस्ट, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कैश मेमोरी। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सॉरी व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आर्टिफिशियल की इसको संज्ञा दी गई है, ऑप्शन नंबर बी करेंगे आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज यूज प्रिंटेड टेक्स्ट इन एज इनपुट, कौन सी डिवाइस है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है, तो ओ सी आर, ओ एम आर और एम आई सी आर। ओ सी आर का ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, ओ एम आर का ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, एम आई सी आर का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तीनों की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ओ सी आर, ओ एम आर और एम आई सी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज बायोस अमॉन्ग द फॉलोइंग, बायोस की फुल फॉर्म याद रखिएगा। बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आप जानते होंगे इसके। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है, कह रहा है किस प्रकार की डिवाइस है, तो ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, बताओ, तो ये हो जाएगी प्राइमरी। किस तरीके की प्राइमरी होती है, ऑप्शन नंबर आप इसमें ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप इसमें ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर जो है ये किससे संबंधित है, जुड़ी जो आपका डिजी लॉकर है किसके साथ जुड़ा हुआ है। अब डिजी लॉकर है क्या, ये देख भारत सरकार की एप्लीकेशन है ये, ठीक है। डिजी लॉकर कब आया था कमेंट में करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे भाई डिजी लॉकर कब आया था, 2010, 2012, 14, 15 कब आया था, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप कि डिजी लॉकर कब आया। इसके अलावा मैं आपको डिजी लॉकर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए डिजी लॉकर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। डिजी लॉकर आपका किससे जुड़ा हुआ है, डिजी लॉकर आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, पैन कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ, आईडी कार्ड नहीं होगा, नन नहीं होगा, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है आपका डिजी लॉकर जो है। अब डिजिलॉकर का काम क्या है, आप डिजिलॉकर में अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका 10वीं की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, आपका ग्रेजुएशन है, बीएससी बीकॉम जो भी आपने किया है, एक्स वाई जेड जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भारत सरकार की किसी यूनिवर्सिटी से या किसी स्कूल से आपने प्राप्त किया है, वो उसमें स्टोर हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आप किसी भी जैसे सी टेट है, यूपी टेट है, जितने भी ये टेट होते हैं, सारे टेट के एडमिट कार्ड, अपनी मार्कशीट, आई टी आई है, पॉलिटेक्निक है, कुछ भी आपने किया है, सब उसमें स्टोर हो जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जितनी भी आपके पास आईडी है जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, सारी आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का मतलब है जो आपका डिजिटली आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अब एग्ज़ाम में आप एडमिट कार्ड ले जाना भूल गए, सॉरी आधार कार्ड ले जाना भूल जाते हो, क्योंकि एडमिट कार्ड तो वहाँ पे चाहिए होता है। एडमिट कार्ड के साथ आपको एक आईडी भी दिखानी होती है एग्ज़ाम सेंटर पे कि हाँ मेरी आईडी है और मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ। तो एग्ज़ाम देने तो आए हो, लेकिन आपके पास आईडी होनी चाहिए, अब आईडी नहीं लेके गए। ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ, जब मैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम देने गया, तो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में उस टाइम पे मैं आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके चला गया, तो उस टाइम में मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो ट्रिपल सी के जैसे ही वहाँ पर गए एंट्री के लिए, तो उन्होंने एंट्री नहीं दी, क्योंकि मेरे पास तो फ़ोटोकॉपी थी, फ़ोटोकॉपी अलाउ नहीं करते, वो ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। अब इतने में गया साइबर कैफ़े पे निकलवाने के लिए, तो सेंटर का जो है टाइम, एग्ज़ाम टाइम जो होता है, एंट्री का टाइम, रिपोर्टिंग टाइम से 15-20 मिनट तक जा सकते हैं, आधे घंटे तक, लेकिन वो भी हो गया, यानी फाइनली एंट्री नहीं मिली और बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, क्योंकि आप जानते हैं 600 रुपये तो फीस लगती है यार, ऐसे थोड़ी आते 600 रुपये। तो इसलिए फिर वहाँ पर डिजी लॉकर का यूज़ हो सकता था, लेकिन डिजी लॉकर पे भी अकाउंट नहीं था मेरा उस टाइम पे, किस्मत ख़राब थी। तो डिजी लॉकर पे एक बच्चे ने दिखाया कि सर देखिए मेरा ये है, क्योंकि वो भी उसका भी सेम केस था मेरी तरह, तो उसने तो उसके पास फ़ोन था, उसने डिजी लॉकर में दिखाया अपना आधार कार्ड और उसको एंट्री मिल गई, वो एग्ज़ाम देने चला गया। लेकिन मैं तो बहुत दुख हुआ और मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे पास आईडी नहीं थी। तो इसलिए अगर ऐसा केस आपके साथ हो जाता है, तो आपके पास अगर डिजी लॉकर है फ़ोन में, डिजी लॉकर नहीं है तो अकाउंट बना लो, लेकिन आपके आधार कार्ड से आपका फ़ोन नंबर लिंक होना ज़रूरी है भाई। अगर लिंक नहीं है तो लिंक करा लो आधार कार्ड से अपना फ़ोन नंबर लिंक कराने के लिए आपको, अब बहुत से लोग कहते हैं घर बैठे हो जाता है, घर बैठे कुछ नहीं होता। आपको किसी भी आधार सेंटर पे जाना होगा, इधर दिल्ली में तो अक्षरधाम है, कश्मीरी गेट है, ठीक है, इंदर लोक भी है, तो यहाँ पर तो दिल्ली वाले तो यहाँ पे करा लेते हैं, इसकी 50 रुपये फीस कटती है फ़ोन नंबर लिंक कराने की, ठीक है, क्योंकि हमारा साइबर कैफ़े है तो इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज है हमें। तो वहाँ पर जाओगे तो वो 50 रुपये में आपका फ़ोन नंबर लिंक कर देते हैं, 3 से 4 दिन में, 1 हफ्ते में अपडेट हो जाता है। उसके बाद आप अपना अकाउंट बना सकते हैं डिजी लॉकर पर, ठीक है। डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट आप स्टोर कर सकते हैं डिजिटली, और उनको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो आप गाड़ी चला रहे, ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक लिया कहीं पे, तो ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस नहीं है, आरसी नहीं है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये आप डिजी लॉकर में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको कोई पुलिस वाला रोके या कहीं भी रोके, तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, कोई आपको टच नहीं करेगा, आपको आराम से जाने देंगे, ठीक है भाई। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आधार कार्ड, ठीक, आधार कार्ड लगाएंगे। नेक्स्ट है कि पॉकेट वॉलेट ऐप लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किस बैंक के द्वारा जो लॉन्च किया गया था। तो देखिए जो पॉकेट वॉलेट है, ये आईसीआईसी बैंक
जो सुना होगा आपने, ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, यानी एक बार में, एक समय में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है। कौन करता है? कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर या इंटरप्रेटर। तो देखिए इसमें आप क्या लगाने वाले हैं, इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इंटरप्रेटर। क्या लगाएंगे? इंटरप्रेटर लगाएंगे, क्योंकि कंपाइलर तो एक ही बार में कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक बार में सिर्फ एक ही करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का भाग नहीं है? ई गवर्नेंस का भाग नहीं है तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में G2B है, G2C है, G2E है और G2G है। तो देखिए वैसे तो चारों ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि G2B का मतलब होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो चार ही भाग होते हैं ई गवर्नेंस के। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B का गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2C का होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन और G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। तो चार भाग होते हैं गवर्नेंस के, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रशासन को यानी शासन को और बेहतर बनाने के लिए गवर्नेंस जो है यूज़ होता है, ई गवर्नेंस। तो इसलिए इसमें जो हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में, इसमें यहाँ पर चार भाग जो दिए हुए हैं, G2B भी है, G2C, G2E और G2G। तो चारों ही इसमें दे दिए हैं, लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसमें तो चारों ही हैं। तो इसलिए क्वेश्चन में थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, इसमें कोई ऑप्शन इनको अलग से देना पड़ता है, जैसे G2C या G2C की जगह यहाँ पर G2D कर देते तो वो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर चारों ही सही कर दिए हैं, ठीक है, बाई मिस्टेक। तो ये आज क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर है भी, क्योंकि अगर पूछेगा कौन सा ई गवर्नेंस का भाग नहीं है तो चारों में से इनमें से कोई सा मिस करके देगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो इन चारों को ध्यान से देख लो। नेक्स्ट है आपके सामने, विच मेथड इज़ यूज्ड इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स। तो कह रहा है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग होता है? तो बाइनरी, ठीक है ना, बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, ट्विटर पर पोस्ट ट्रेंडिंग बनाने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्विटर का तो आप जानते ही होंगे, ट्विटर के बारे में तो आप जानते होंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ट्विटर का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है और इसके लिए हम H सिंबल का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र आप जानते हैं भाई, मोज़ैक है। क्या है? मोज़ैक है। और पहला सर्च इंजन है आर्ची, पहला सर्च इंजन है आर्ची और पहला वेब ब्राउज़र है मोज़ैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो साटा, साटा की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो साटा की फुल फॉर्म, सही फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। से देखिए यहाँ पर, सोशल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, नन ऑफ दीज होगा या इन ABC में से कोई होगा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे साटा की फुल फॉर्म क्या होती है। कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है? विच लैंग्वेज, यानी कौन सी लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए व्यापक रूप से यानी बड़े तौर पर इस्तेमाल की जाती है? तो पाइथन। कौन सी है? पाइथन। पाइथन जो आपको कम अक्सर पढ़ा भी रहे हैं। और M3R5 का जिसका एग्जाम है, गारंटी लेता हूँ एग्जाम पास हो जाएगा अगर आपने सारी क्लासेस सीरियल वाइज देखी है तो। VI एडिटर में कौन सी कमांड किसी अन्य फाइल के कंटेंट में रीड करता है? तो EX हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है। इसमें क्या होने वाला है? EX होने वाला, ऑप्शन नंबर है। लिब्रे ऑफिस में हेडिंग 1 लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हेडिंग 1 के लिए, हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1 करते हैं, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2 और हेडिंग 3 के लिए हम कंट्रोल 3 का यूज़ करते हैं। इसमें फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन आर नॉट रिलेटेड टू द लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस से कौन सा संबंधित नहीं है एक्सटेंशन? तो देखिए, ODS कैल्क का होता है, डॉट ODS कैल्क का होता है, ठीक है, डॉट ODT आपका राइटर का होता है, ठीक है, डॉट ODT राइटर का होता है, डॉट RTF किसका होता है? सुना है आपने? नहीं सुना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ODP इम्प्रेस का होता है। अब राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीन भाग होते हैं लिब्रे ऑफिस के, ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ODS जो लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, इसका फाइल एक्सटेंशन है ये, ठीक है। इसमें कितना जूम परसेंट होता है मिनिमम? तो इसमें मिनिमम होता है 20%, याद रखिएगा, मिनिमम 20% होता है। और अगर मैक्सिमम की बात करूँ यहीं पे तो 400% हो जाएगा, ठीक, 400% हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, ये हो जाएगा जूम परसेंट। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं कि कितनी मेनू होती है इसमें, तो इसमें जो होती है 11 मेनू होती हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर में और लिब्रे ऑफिस कैल्क में 11 मेनू होती हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी जो फाइल होती है वो किस नाम से सेव होती है? तो अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है, ठीक है। इसके अलावा राइटर से बात कर लूँ अगर, तो राइटर में देखिए इसका फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट ODT होता है, मिनिमम 20% होता है इसमें भी जूम परसेंट, और मैक्सिमम इसमें 600% होता है, ठीक। मैक्सिमम कितना परसेंट होता है? मैक्सिमम 600% होता है। इसकी फाइल अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है, जो पहली फाइल होती है, ठीक। और इसके अलावा इसमें भी 11 मेनू होती हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका इम्प्रेस आता है। इम्प्रेस में मिनिमम जो होता है जूम परसेंट मिनिमम 5% होता है, सुनते रहिएगा बातों को ध्यान से। और मैक्सिमम 3000% होता है। मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 3000% होता है, याद रखिएगा। और इसमें 10 मेनू होती हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 10 मेनू होती हैं, याद रखिएगा। और इसके अलावा
इसका भी जो फाइल नेम होता है जो होता है अनटाइटल वन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ही होता है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर की टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन पूछ लेता है तो डॉट ओ होता है। डॉट ओ होता है लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल एक्सटेंशन, टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन। इम्प्रेस की पूछेगा डॉट ओ हो जाएगा, और अगर कैल की पूछेगा तो डॉट ओ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सिस्टम रिबूट। तो रिबूट के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं सिस्टम को, तो इसमें आप हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कंट्रोल ओल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट हाईलाइट कलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो क्या होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, तो इसमें आप लगाएंगे येलो। क्या लगाएंगे, येलो होता है, ऑप्शन नंबर सी यानी पीला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्प्रेडशीट विच शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट द रो ऑफ द सिलेक्टेड सेल। स्प्रेडशीट में सिलेक्टेड सेल की रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज़ करते हैं। किसका, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्राफिक सॉफ्टवेयर इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में ग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ड्रा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ड्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट फाइल कहाँ सेव होती है। जो लिब्रे ऑफिस है आपका, वेयर इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल सेव इन लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है फाइल से कहाँ पे सेव होती है जाकर, तो डॉक्यूमेंट में। कहाँ पे, डॉक्यूमेंट में, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। यानी आपने कोई स्थान अगर चूज़ किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो डॉक्यूमेंट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। इन लिब्रे ऑफिस विथ शॉर्टकट की इज़ यूज फॉर कमेंट। कमेंट में कमेंट करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो कमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल ओल्ट सी का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस सी, यानी कमेंट करने के लिए यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव द नेक्स्ट सीट। अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो टैब, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब या शिफ्ट प्लस टैब। तो हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल टैब का, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में सही फॉर्मूला कौन सा है। देखिए, इक्वल नहीं लगाया शुरू में तो ये तो गलत हो जाएगा, इक्वल लगाना जरूरी है। कोई भी फॉर्मूला इक्वल से शुरू होता है। अब बी वाले में अगर देखें तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जबकि कोलन होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आपको ऑप्शन नंबर सी बचता है जो सही है। इक्वल से भी हो रहा है और बीच में कोलन भी है, D1 D5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डबल अंडरलाइन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं भाई, तो डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए, एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं बताइएगा। तो इसमें आप लगाएंगे टैब, सिर्फ क्या, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे इसमें टैब्स। नेक्स्ट है, किस प्रकार की फ़ाइल वर्ड प्रोसेसिंग द्वारा बनाई जाती है। किस प्रकार की फ़ाइल वर्ड प्रोसेसिंग द्वारा बनाई जाती है, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल। तो वर्ड प्रोसेसर के द्वारा डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है। कैसी डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्कशीट आर देयर डिफ़ॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी होती है वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1। कितनी होती है भाई, 1 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए और सब स्क्रिप्ट के लिए दो शॉर्टकट की यूज़ होती है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट भी होता है और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट भी होता है, आपको जानते हैं, आप जानते हैं, इस बारे में बताया भी आपको। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल सेव बाय डिफ़ॉल्ट। तो किस, मैंने आपको बताया था अनटाइटल वन, ठीक है, राइटर का भी बताया, कैल्क का भी और इम्प्रेस का भी। तो अनटाइटल वन के नाम से सेव होती है डिफ़ॉल्ट रूप से जो फाइल सेव होती है, आप उसको नाम दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू टेम्पलेट इन कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क बोल सकते हैं, प्रोग्राम इज डैश। कह रहा है कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट की, तो कंट्रोल शिफ्ट एन। क्या, कंट्रोल शिफ्ट एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल शिफ्ट एन का यूज़ करते हैं। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की टू कन्वर्ट ए नंबर इन ए सेल इनटू डेट इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में किसी संख्या को डेट में बदलने की शॉर्टकट की, कह रहा है डेट में बदलने की शॉर्टकट की क्या होती है बताइएगा। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट F3 है, या कंट्रोल प्लस ओल्ट F3 है, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 है। क्या राइट आंसर लगाएंगे इसमें, आप बताइएगा, क्या राइट आंसर आप इसमें लगाने वाले हैं। तो इसमें लगाएंगे आप क्या, कंट्रोल शिफ्ट F3। क्या, कंट्रोल शिफ्ट F3, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने या दिखाने के लिए, हाइड और शो कराने के लिए किस शॉर्टकट की का, तो कंट्रोल F5। किसका, कंट्रोल F5 का यूज़ करते हैं, हाइड करने के लिए या छिपाने के लिए, दिखाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F5। नेक्स्ट है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की फॉर गो टू द फ्रंट सीट इज। कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में गो टू फ्रंट सीट
की शॉर्टकट की क्या है। तो इसमें कंट्रोल टी है, कंट्रोल ए है, कंट्रोल टैब है, कंट्रोल एस है। तो इसमें क्या लगाएंगे आप बताइए। इसमें लगाएंगे आप कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन नंबर सी। क्या, कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो इसमें लगाएंगे आप क्या, कंट्रोल प्लस F3 है, या कंट्रोल प्लस F2 है, कंट्रोल प्लस F4 है। तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस F3। क्या, कंट्रोल प्लस F3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने है। इन लिब्रे राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट यानी लिब्रे राइटर में बुलेट लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो शिफ्ट प्लस F12 है, कंट्रोल प्लस F12 है, या F12, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से आप क्या लगाएंगे बताइए। शिफ्ट प्लस F12 लगाएंगे क्या, या कंट्रोल प्लस F12। तो इसमें आप लगाएंगे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए है, शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए कोई क्वेश्चन मिस ना करें। विच फंक्शन की इज़ यूज फॉर स्पेलिंग चेकिंग। स्पेलिंग चेकिंग के लिए देखिए टूल्स मेनू में ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग चेकिंग का, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग का, थिसारस का। तो स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम F7 को यूज़ करते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की बतानी है, कंट्रोल प्लस F7 होती है या शिफ्ट प्लस F7 होती है, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस F7 होती है या शिफ्ट प्लस F7 होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होती है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए, तो फाइल या फोल्डर का नाम यानी एडिट की बात हो रही है, ठीक है। इसमें लगाएंगे F2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट की क्या है। लिब्रे ऑफिस में रूलर की तो कंट्रोल शिफ्ट आर क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट आर होती है रूलर की, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट है सेव प्रिंट। अब देखिए सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल ऐसे होती है, प्रिंट की कंट्रोल पी होती है, क्लोज कमांड की ये होता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो ये किस मेनू में होते हैं ये पूछ रहा है। सेव प्रिंट और क्लोज कमांड किस मेनू में उपलब्ध होता है, तो फाइल मेनू में। किस में, ये फाइल मेनू में ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार को छिपाने के लिए आपको बताया था मैंने अभी, कंट्रोल प्लस F5 का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें आप बी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। तो इसमें आप क्या लगाएंगे बताइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। तो इसमें कंट्रोल 1 लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्या लगाएंगे इसमें, इसमें कंट्रोल 1, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन वर्ड प्रोसेसर का विकल्प है। गूगल डॉक्यूमेंट ये भी है, लिब्रे ऑफिस राइटर भी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, तो ऑल ऑफ देम हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शॉर्टकट की फॉर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल एम का। किसका, कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ बदलने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो फॉर्मेटिंग बार का। किसका, फॉर्मेटिंग बार का। इसमें आप लगाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ बदलना है तो फॉर्मेटिंग में ही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप ये हो जाएगा, जैसे आपका बोल्ट भी होता है, ठीक है ना, अंडरलाइन भी होता है, इटैलिक भी होता है, ये सब भी आपके किस में आते हैं, फॉर्मेटिंग में ही आते हैं, ठीक है। एडिट में कौन से आते हैं, एडिट में जैसे कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये सब एडिट में आ जाते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग में आपका इटैलिक बोल्ड अंडरलाइन ये सब आता है। तो ये जो क्वेश्चन आज बताए हैं आपको, उम्मीद करता हूँ एक एक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और जो बच्चे कंटिन्यू हमसे पढ़ रहे हैं उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की कोशिश भी की होगी, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है और इतने ज़्यादा जो है आपने, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओ आप। जो पढ़ रहा है कंटिन्यू वो आराम से ईजिली कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई।